क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे जितना कर लें, किसी न किसी को लगता है कि आप कम कर रहे हैं। घर के बड़े कहते हैं हमारे ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हमने सब कर लिया। और दूसरी तरफ आज की जेन जी कहती है आप लोग हमारी बात समझते ही नहीं, आपने अभी तक क्या उखाड़ लिया। और बीच में खड़ी है एक ऐसी पीढ़ी जिसने बचपन में लैंडलाइन फोन देखा, जवानी में इंटरनेट अपनाया और आज एआई और डिजिटल दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिलेनियल्स। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन सवाल है, क्या मिलेनियल्स सच में एक ऐसी पीढ़ी है जो दो दुनियाओं के बीच फंस गई है? आखिर क्यों आज इस पीढ़ी पर नौकरी, परिवार, पैसे, माता पिता, भविष्य सबका दबाव एक साथ दिखाई देता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और बात सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्त देखिए, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो आइए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मिलेनियल्स कौन है। आमतौर पर 1981 से 1996 के आसपास जन्मे लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है। यानी 2026 में इनकी उम्र लगभग 30 से 45 वर्ष के बीच हो सकती है। यह वह पीढ़ी है जिसने दो अलग अलग दुनिया देखी है। एक तरफ बचपन में चिट्ठियां, लैंडलाइन फोन, कैसेट और टीवी का दौर, और दूसरी तरफ आज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। यानी मिलेनियल्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं सीखा, उन्होंने टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। और शायद यही वजह है कि इनकी जिंदगी में बदलाव भी बहुत ज्यादा रहा है। इन्हें सैंडविच जनरेशन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे सैंडविच जनरेशन क्यों कहा जाता है? सोचिए, एक व्यक्ति की उम्र 35 से 45 साल है। एक तरफ उसके माता पिता हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है और जिन्हें समय, देखभाल, कभी कभी आर्थिक मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई, कैरियर, स्वास्थ्य और भविष्य की जिम्मेदारी है, और बीच में वो खुद। यही कारण है कि ऐसे लोगों को अक्सर सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। मतलब ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी, नीचे बच्चों की जिम्मेदारी और बीच में खुद की जिम्मेदारी। और सबसे दिलचस्प बात, कई बार इस व्यक्ति से कोई यह पूछता ही नहीं तुम खुद कैसे हो। सब बस यही पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, जिंदगी में अभी तक क्या उखाड़ लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल प्रेशर। जी हाँ, मिलेनियल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पैसों का दबाव। आज सिर्फ घर चलाना ही काफी नहीं है, ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता की जरूरतें हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग है और साथ में अपनी जिंदगी भी जीनी है। देखिए, कई लोगों के सामने सवाल होता है, पहले घर खरीदूं या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करूं, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे रखूं या पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे रखूं, और अगर अचानक नौकरी चली जाए तो इनकम कम हो जाए तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। यही कारण है कि इस उम्र में कमाई बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत से लोगों के लिए वास्तविक समस्या बना रहता है। अब बात करते हैं कैरियर की। 30 के बाद समाज की उम्मीदें भी बदल जाती है। 20 की उम्र में अगर कोई कहे अभी तो करियर बनाने की उम्र है, लेकिन 35 से 40 की उम्र में बड़ी सवाल बन जाता है, अब तक सेटल क्यों नहीं हुए? अगर नौकरी बदलो तो रिस्क, ना बदलो तो ग्रोथ का डर, बिजनेस शुरू करो तो आमदनी की अनिश्चितता, नौकरी करो तो कंपटीशन, और ऊपर से टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। एआई और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज के कारण लोगों को लगातार नई स्किल्स सीखनी पड़ रही है। इसलिए आज कई मिलेनियल्स के सामने सिर्फ नौकरी करने की नहीं, अपने आप को काम करने लायक बनाए रखने की भी चुनौती है। अब आता है सबसे सेंसिटिव हिस्सा। कई मिलेनियल्स की परवरिश ऐसे परिवार में हुई जहां बड़ों की बात मानना संस्कार माना जाता, लोग क्या कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण था, और कैरियर के मामले में स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन मिलेनियल्स ने दुनिया बदलते हुए देखी। आज वे कहते हैं मैं अपने कैरियर में खुशी चाहता हूँ, मैं अपनी मेंटल पीस को भी महत्व देता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि समाज ऐसा कहता है। और यहीं से जनरेशन गैप शुरू होता है। पुरानी पीढ़ी कह सकती है कि हमने तो खराब परिस्थितियों में भी जिंदगी निकाल ली, 10,000 रुपए में सब काम चल जाता था। मिलेनियल सोचता है क्या सिर्फ सहते रहना ही जिंदगी है? दोनों की सोच अपने समय के हिसाब से सही हो सकती है। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय जज करने लगे। अब आते हैं जेनजी पर। जेनजी का जन्म मिलेनियल्स के बाद हुआ है और इनका बड़ा हिस्सा इंटरनेट और स्मार्टफोन के माहौल में बड़ा हुआ है। इनकी प्रायोरिटीज भी कई मामलों में अलग दिखाई देती है। जेनजी कहती है जॉब सिर्फ सैलरी के लिए क्यों, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। और मिलेनियल्स कहते हैं पहले जॉब तो सिक्योर कर लो। जेनजी कहती है अगर वर्क प्लेस टॉक्सिक है तो छोड़ दो नौकरी, बॉस को छोड़ो, जाने दो उसकी बात, कल की चिंता नहीं, उन्हें आज में जीना है। मिलेनियल्स सोचता है पहले ईएमआई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा, और यही एक मजेदार लेकिन वास्तविक जनरेशन गैप दिखाई देता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर जेनजी एक जैसी नहीं होती और हर मिलेनियल भी एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए जनरेशन्स को लेकर मजाक करना आसान है, लेकिन
एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी है। मिलेनियल्स की एक और बड़ी समस्या है कंपैरिजन। पहले तुलना पड़ोसी से होती थी, अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हजारों लोगों से हो रही है। कोई 30 की उम्र में घर खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों का बिजनेस बना रहा है, कोई फिटनेस पर कार्य कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ परफेक्ट फैमिली लाइफ दिखा रहा है, और दूसरी तरफ आप अपनी जिंदगी देख रहे हैं, हम अपनी जिंदगी देख रहे हैं। तब दिमाग पूछता है क्या मैं पीछे रह गया? लेकिन सोशल मीडिया पर हमें किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाई देती, हमें अक्सर सिर्फ उसका सबसे अच्छा हिस्सा दिखा देता। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करना अपने साथ न्याय नहीं है। मिलेनियल्स की जिंदगी में एक और समस्या है टाइम। सुबह नौकरी, फिर घर, बच्चे, पेरेंट्स, बिल्स, प्लानिंग, शॉपिंग, जिम्मेदारियां और दिन खत्म। फिर सवाल आता है मैंने आज अपने लिए क्या किया? कई बार जवाब होता है कुछ भी नहीं। यही कारण है कि इस उम्र में लोगों को अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। यह सेल्फिश होना नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही पूरी तरह थक चुके हैं तो लंबे समय तक दूसरों की जिम्मेदारियों भी अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। इस पीढ़ी ने रिलेशनशिप्स को भी लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखा है। पहले शादी को बहुत हद तक परिवार की जिम्मेदारी माना जाता था। आज लोग कंपैटिबिलिटी, कैरियर, पर्सनल चॉइस और इमोशनल कनेक्शन को भी महत्व देते हैं। लेकिन परिवार की एक्सपेक्टेशन अभी भी कई जगह पुरानी सोच से जुड़ी हुई है। किसी से पूछा जाता है शादी कब करोगे, और शादी हो जाए तो बच्चे कब होंगे, बच्चे हो जाए तो दूसरा कब। और अगर कोई अलग रास्ता चुनना चाहता है तो उसे समझाने वालों की कमी नहीं होती। इसलिए मिलेनियल्स के सामने सिर्फ पर्सनल डिसीजन नहीं, उन डिसीजंस को परिवार और समाज को समझाने की चुनौती भी होती है। अगर मिलेनियल्स की पूरी समस्या को एक वाक्य में समझना हो तो शायद वह है कि हर तरफ से जिम्मेदार दिखना जबकि अंदर से खुद भी रास्ता खोज रहे हो। पेरेंट्स को लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों को लगता है कि तुम उनके लिए सब कर सकते हो, सोसाइटी को लगता है कि अब तक तुम्हें पूरी तरह सेटल हो जाना चाहिए, ऑफिस को परफॉर्मेंस चाहिए, और खुद से उम्मीद है कि जिंदगी भी एंजॉय करनी है। हर तरफ उम्मीदें ही उम्मीदें। लेकिन इंसान होने की सच्चाई यह है कि हर समय परफेक्ट रहना संभव नहीं है। तो मिलेनियल्स को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले हर जनरेशन को समझने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स से यह उम्मीद ना करें कि वे आज की दुनिया को उसी तरह समझेंगे जैसे आप समझते हैं, और जेनजी से भी यह उम्मीद ना करें कि वह आपकी जिंदगी को की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे जो आपने देखी है। दूसरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग को प्राथमिकता दें। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों को समझना इस उम्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अपने कैरियर में लगातार सीखते रहें। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए नई स्किल्स सीखना अब लग्जरी नहीं, जरूरत बनती जा रही है। चौथी बात, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। हर सलाह मानना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से मत कीजिए। आपका रास्ता आपका है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप मिलेनियल हैं और आपको कभी लगता है कि मैं बहुत कुछ संभाल रहा हूँ, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जिसने दुनिया को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा है। आपने पुरानी सोच भी देखी है, आपने नई सोच भी देखी है, आपने बिना इंटरनेट का बचपन देखा है और आज एआई का दौर देख रहे हैं। इसलिए शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है, आप बदलाव के बीच जीना चाहते हैं। आपने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना सीखा है और यही आपकी ताकत है। तो अगर आप भी मिलेनियल हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हाँ हम सच में सैंडविच जनरेशन हैं। और साथ में बताइए आपको सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का लगता है, मनी, कैरियर, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन या सोसाइटी। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजिए जो इन दिनों बिल्कुल आपकी तरह से दो पीढ़ियों के बीच अपनी जिंदगी संभाल रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही रिलेटेबल टॉपिक के साथ। राधे राधे।